तो इसलिए इनकी मजबूरी है कि वहाँ कहे कि हम भगवान युद्ध के भूमि से नहीं आए हैं, हम भगवान बुद्ध के भूमि से आए हैं। अगर ये कहना शुरू करें कि हम राम के धरती से आए हैं, जो राम इंसानों को बानर बनाया है, तो इनको भी 50 जूती की आमदनी हो जाए। चमार के बेटा को 5 रुपया दे दो, हाँ। और एक ब्राह्मण के बेटा को 5 रुपया दे दो, और दोनों चौराहे पर बैठकर ऐसे रोरी लेकर के तिलक लगाना शुरू करेंगे, हाँ। तिलक लगाना शुरू करेंगे तो ब्राह्मण के बेटा को शाम होते होते 100-200 रुपया की आमदनी हो जाएगी, हाँ। और चमार के बेटा को शाम होते होते 50 जूते की आमदनी हो जाएगी। हाँ। इस रूप से अपने वर्ग के लिए लड़ेगा, लेकिन पार्टियों का टिकट लेकर के लोग जाता है और तो वह पार्टियों का गुलाम बन जाता है, और करीब करीब सब पार्टी ब्राह्मणवादियों की पार्टी है। छुपे रुस्तम कोई बैठकर चला रहा है, नेतृत्व कर रहा है, अब उसका लगाम और डोरी आरएसएस और भाजपा ब्राह्मणवादियों के हाथ में है। इतने मठ मंदिर थे, यहाँ से आज अयोध्या राम का मंदिर कहा जा रहा है, वह साकेत था, और बौद्धों का बहुत बड़ा वहाँ विरासत था। उसको तहस नहस करके पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में, और जितने देश के अंदर भगवान बुद्ध के प्रतिमा थे, ये चारों जो शंकरापुरी देख रहे हैं, ये सब को कि रूप को परिवर्तन करके उसमें ये अपना देवी देवता, आर्यों के देवी देवता, ब्राह्मणवादियों का देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह वगैरह के देवताओं को वह बैठाने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। दोस्तों, काफ़ी दिनों से जो महाबोधि महाविहार हैं बोधगया में, वहाँ के लिए काफ़ी दिनों से आंदोलन हो रहा है। पूरा बिहार घूमा गया। बिहार घूमने के बाद में 12 फरवरी से आंदोलन हुआ और अभी तक आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार को जो है कि जू तक रेंग नहीं रही है, और कहीं ना कहीं जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनको प्रताड़ना की भी कोशिश की जा रही है, उनको प्रताड़ना दी जा रही है, उनको धमकियाँ दी जा रही है, उनको मारने के लिए कोशिश भी की जा रही है और उनको गाली भी दी जा रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, और महाबोधि मंदिर क्यों नहीं बौद्धों के कब्जा में है, जब क्यों नहीं बौद्धों के कब्जा में है, क्यों ब्राह्मणों के कब्जा में है, इन सारी चीज़ों को बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गर्जीवन चंद्रमा राम जी हैं, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और काफ़ी लगातार जो अपना मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, जो अपनी विरासत, जो बौद्ध विरासत है, वो मुद्दा है, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं, हमेशा इस पर तैयार रहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। ठीक है, स्वागत है आपको और आपके मीडिया को। मैं भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ, बाबा साहेब को नमन करता हूँ, अपने तमाम पुरखे संतों को नमन करते हुए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल उठता है कि मस्जिद में मौलवी, मंदिर में पुजारी, चर्च में पादरी, ऐसे सारी चीज़ों में अपनी अपनी लोग होते हैं, लेकिन क्या कारण है कि जो बौद्ध विहार है, महाबोधि बौद्ध विहार गया है, वहाँ पर ब्राह्मणों की कब्जा है? आपके जुबान से बौद्ध विहार आया जी। बौद्ध विहार जितना ये मठ, हाँ, ये बौद्ध विहार था। अच्छा। बिहार के अंदर नहीं बिहार के बाहर, और ख़ास करके हमारा बिहार का नाम पड़ा इसलिए कि यहाँ बौद्ध भिक्षुकों का जगह जगह मंदिर अथी था, मठ था उनके ठहरने का, हाँ। और वहाँ पर शिक्षा दीक्षा, वहाँ से घूम करके भिक्षाटन करके लोग उससे शिक्षा का काम करते थे और मानवता का प्रचार करते थे। बौद्ध धर्म में कोई ऊंच नीच वगैरह ये सब का भेदभाव नहीं था। जब आर्य लोग हमारे देश में मध्य एशिया से चल करके आए और आर्य सत्ता की स्थापना हुई, तो जब हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के 10वें पौत्र बिहद्रथ की हत्या करने के बाद में पूर्णतः रूप से ये लोग हावी हो गया और अपना वर्णवादी व्यवस्था कायम किया। उसी वे में
जितने मठ मंदिर थे, यहाँ से आज अयोध्या राम का मंदिर कहा जा रहा है, वह साकेत था और बौद्धों का बहुत बड़ा वहाँ विरासत था। उसको तहस नहस करके पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में, और जितने देश के अंदर भगवान बुद्ध के प्रतिमा थे, ये चारों जो शंकरापुरी देख रहे हैं, ये सब को कि रूप को परिवर्तन करके उसमें ये अपना देवी देवता, आर्यों के देवी देवता, ब्राह्मणवादियों का देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह वगैरह के देवताओं को वह बैठाने का काम किया है। अभी भी गौर से देखेंगे तो भगवान बुद्ध की आभा झलकती है। अच्छा इनके जो पूरी धाम बनाया है उन जगन्नाथपुरी, तो ऐसा धाम पर आप जा कर के देखेंगे तो भगवान, उनके मूर्ति से भगवान बुद्ध की प्रतिमा झलकेगी। आज भी पहचान में आ रहा है। अब रहा बुद्ध का, यहाँ गया का, तो गया पर इसका चोट इसलिए है कि इसको तहस नहस करते हैं तो पूरे भारत से हम बौद्धिस्ट को मिटा देंगे और वर्ण व्यवस्था ही रह जाएगा। आज वहाँ से भले हमारे मठ मंदिर उजड़ गए हैं, लेकिन वह गया से हम लोगों को भगवान बुद्ध के बट वृक्ष, पीपल के वृक्ष के जहाँ तपस्या किए थे, हमने देखा है। वहाँ से आज हमें रोशनी मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है, बौद्धिस्टों के द्वारा शिक्षा मिलती है। हमारे जो ये लोग संत लोग हैं बौद्ध के, वे लोग घूम कर के प्रचार करते हैं और पुनः मानववाद लौटने वाली है और ये वर्णवादी व्यवस्था समाप्त होने वाली है। इसलिए वह चाहता है कि जड़ मूल से समाप्त कर दें, और यह घोर अन्याय है, ये बेहायपन अन्याय है। सरकार भी किसी न किसी रूप में मनुवादियों की सरकार रही है और है। नीतीश कुमार यहाँ कहते हैं कि हम बौद्धों के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अभी लगातार जो है बौद्धिस्ट काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी कुछ झेल रहे हैं, लगातार अनशन पर बैठे हुए, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। कहा जाता है कि बहुजनों की सरकार है। बहुजनों की सरकार नहीं है, ये हमारे नीतीश बाबू को तो चाहिए पहल करने का। कम से कम अपने पुरखों को भी याद करते तो वे कारगर पहल करते, लेकिन नीतीश कुमार कुछ और हैं और इनके अंदर नाथ और पगहा लगा करके वह नाथ का डोरी भाजपा और आरएसएस के पास है, इसलिए ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग गद्दी के लोलूप हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ जिस तरीक़ा से हर धर्म के अपना अपना है, अपना अपना उस धर्म के लोग हैं, ये तो महाबेईमानी है। सरकार द्वारा बेईमानी कर दिया गया है कि उसमें 4 गो ब्राह्मणों रहेगा। घरे जाएगा तो हो जाएगा वह ब्राह्मण और वहाँ रहेगा बौद्ध। बौद्ध में तो कोई होता नहीं है, ऐसी धर्म जाति नहीं होती है, लेकिन ये खास करके उसको भी हड़पने की कोशिश है, जो नाकाम होगा। अब वह ज़माना चला गया जब यहाँ के दलित पिछड़ा संख्यक सोए हुए थे। अब वो ज़माना अब नहीं रहा, अब सोए नहीं है। ईंट में ईंट बजा दी जाएगी गया के अपने परम धाम के लिए। हम लोग किसी भी हालत में उस या ब्राह्मणों को वहाँ से निकाल करके अपना स्वतंत्र संगठन चाहिए और बनाएंगे। अभी तक 543 सांसद हो गए। 543 सांसद में सिर्फ एक चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, उस मुद्दे को उठाए हैं। बाकी 542 सांसद जो हैं उसमें बहुत सारे आरक्षण पे हमारे समाज के भी लोग गए होंगे, बहुत सारा बहुजन समाज के भी लोग गए होंगे, लेकिन अभी तक किसी ने उस मुद्दे को लेकर नहीं उठाया है। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ही उस मुद्दे को लेकर संसद में भी बोले हैं। क्या कारण? अरे भाई क्या कारण है? वह स्वतंत्र है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने गोल बेंच कॉन्फ्रेंस 1932 में जो पूना पैक्ट पर इसी बात की थी कि हम लोग ले लिए थे, हमारे बाबा साहेब गोल बेंच कॉन्फ्रेंस में ले लिए थे दोहरी मताधिकार का, कि एक वोट ऐसा होगा जो दलितों द्वारा दलितों को चुनाव की जाएगी, चाहे एमपी हो, और एक वोट ऐसा होगा जिसमें सब लोग वोट देंगे, एक प्रतिनिधि ऐसा होगा जिसमें सब लोग वोट देंगे, और एक
प्रतिनिधि बाबा साहेब का सोच था कि हम मिलिटेंट लड़ाकू पैदा करें। अपने वर्ग के भरोसा से जो जाएगा, अपने वर्ग के वोट से जो जाएगा, वह निश्चित रूप से अपने वर्ग के लिए लड़ेगा। लेकिन पार्टियों का टिकट लेकर के लोग जाता है और तो वह पार्टियों का गुलाम बन जाता है। और करीब करीब सब पार्टी ब्राह्मणवादियों की पार्टी है। छुपे रुस्तम कोई बैठकर चला रहा है, नेतृत्व कर रहा है। अब उसका लगाम और डोरी आरएसएस और भाजपा ब्राह्मणवादियों के हाथ में है, इसीलिए वह नहीं बोल पाता है। और चंद्रशेखर को हम धन्यवाद देंगे कि वह स्वतंत्र है, और जब सदन में खड़ा होता है तो जैसे लगता है कि ये बांदरों के सभा में एक हनुमान आ गया। अभी जो बौद्ध बिहार है, अभी तक लगातार जो आंदोलन हो रहा है, अभी भी कुछ परिणाम नहीं निकल पा रहा है। क्या लगता है कि वो हम लोग हासिल कर लेंगे, बहुजन समाज निकलेगा। एगो देहात के खिस्सा बबुआ की जे गौज ना फारे से थान हारेला। अच्छा, ये पूरा भारत देने जा रही है सरकार। जितना वह दमन करे, जितना तिकड़म चले, जितना वह देर करे, और इधर से बौखलाहट हो रही है, लोगों में समझदारी बढ़ रही है। जैसे जैसे समझदारी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी शिक्षा बढ़ती जाएगी, इसीलिए सरकार, ये मनुवादी सरकार शिक्षा इतनी महंगा करती जा रही है। लेकिन किसी न किसी रूप में बाबा साहेब के मंत्र को हमारे लोग आज अमल में ला रहे हैं कि किसी भी हालत में बेटा बेटी को पढ़ाओ। जनता जिस दिन शिक्षित हो जाएगी तो राजनीतिक हो जाएगी, राजनीतिक हो जाएगी तो संघर्ष करेगी, और संघर्ष करेगी तो राज सत्ता को प्राप्त कर लेगी। एक बात है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, विदेश में जाते हैं, राम की मूर्ति नहीं ले जाते हैं, बुद्ध की मूर्ति ले जाते हैं, और कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम लोग युद्ध नहीं चाहते, हम बुद्ध चाहते हैं, हमने बुद्ध दिया। लेकिन इसके बावजूद भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठ रहा है, यहाँ विधानसभा में आवाज़ उठ रहा है, फिर भी नहीं बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार बौद्धों को दिया जा रहा है, सौंपा जा रहा है। देखो, बड़ी मार्मिक सवाल है। अगर चमार के बेटा को 5 रुपया दे दो, हाँ, और एक ब्राह्मण के बेटा को 5 रुपया दे दो, और दोनों चौराहे पर बैठकर ऐसे रोरी लेकर के तिलक लगाना शुरू करेंगे, हाँ, तिलक लगाना शुरू करेंगे, तो ब्राह्मण के बेटा को शाम होते होते 100-200 रुपया की आमदनी हो जाएगी, और चमार के बेटा को शाम होते होते 50 जूते की आमदनी हो जाएगी। लोग कहेगा कि चमार है और तू चला है जजमनिका कराने, चमार है और तू तिलक लगा रहा है, चमार है तू जूता का काम करो। ये हमारी व्यवस्था है। उसी तरीक़ा से नरेंद्र मोदी अगर विदेश में राम और रहीम ई लोगों को हनुमान का नाम लेंगे तो वहाँ राम को कौन जानता है? और राम की अगर चरित्र लोग जान जाएगा, राम की ये रामायण करता बार बार नारी अपमान, नारी अपमान, बार बार रामायण करता नारी अपमान, भाई से भाई कत्ल करा, बन गया भगवान। यही इतिहास अगर जाकर के विदेश में ये कहना शुरू करेंगे, वहाँ इनकी मजबूरी है कि हमारे भगवान बुद्ध को दुनिया के पूरे आधे देशों में लोग जानते हैं, आधे देशों में जानते हैं, और बहुतेरे देश इनके अनुयायी भी वहाँ हैं। तो इसलिए इनकी मजबूरी है कि वहाँ कहे कि हम भगवान युद्ध के भूमि से नहीं आए हैं, हम भगवान बुद्ध के भूमि से आए हैं। अगर ये कहना शुरू करें कि हम राम के धरती से आए हैं, जो राम इंसानों को बानर बनाया है, तो इनको भी 50 जूती की आमदनी हो जाएगी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गर्जीवन चंद्रमा राम जी थे, और उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि जो बुद्ध का विरासत है वो हमारा विरासत है, उसको मिटने नहीं देंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।